देखिए नमस्कार, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं खगड़िया दस्तक। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जो भाजपा नेता हैं वो सीधे पोस्टमार्टम रूम के बाहर है। आखिरकार क्या कुछ वजह, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राम सुभग सिंह है। मैं भाजपा इंटेलेक्चुअल सेल का डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ खगड़िया। किन बातों को लेकर सदर अस्पताल खगड़िया पहुंचे पोस्टमार्टम रूम के इसलिए बाहर? कि मुझे लगभग 11 बजे लगभग सूचना मिली सुबह आज कि दो व्यक्ति का अचानक अप एंड डाउन दोनों गाड़ी आने से वजह से वही स्पॉट में टुकड़े टुकड़े हो गए और एक का स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसका हाथ में गंभीर चोट है और हड्डी डिस्प्लेस कर गया है। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? ये लोग झंझरा के हैं, परबत्ता ब्लॉक के। ये लोग मजदूर क्लास के व्यक्ति थे और एक का नाम सुदामा शर्मा है, जो उमाकांत शर्मा उनके पिताजी का नाम है और उनका उम्र 55 साल का है। वो तो बच जाएगा, ऐसी स्थिति है, खतरे से बाहर है। लेकिन वो अर्जुन शर्मा स्वर्गीय रासू शर्मा उम्र 45 साल और दूसरा मुकेश तिवारी उम्र 35 साल सन ऑफ वीरेंद्र तिवारी, दोनों की टुकड़े टुकड़े में मौत हो गई है। और बहुत ही किस तरह का इसको व्यक्त किया जा सकता है कि अचानक अप एंड डाउन आ गई। जब को इनको सूचना मिली, जनार्दन ठेकेदार चौरसिया जो थे, ये गरमोहनी कोछाड़ी के पास का रहने वाला है, वही ठेकेदार की सूचना पे ये लोग काम कर रहे थे। गिट्टी को इधर उधर शिफ्ट करके उसको केबिन के बगल में काम कर रहे थे। ठेकेदार के इन्फॉर्मेशन पे ये लोग काम कर रहे थे, तो क्या ठेकेदार से बात हो पाई है? नहीं, ठेकेदार इंटेंसली स्विच ऑफ कर दिया है। धनंजय कुमार सिंह जो वहाँ के महसूट के थाना इंचार्ज हैं जीआरपी, उनसे मैं लगातार कांटेक्ट कर रहा हूँ। वो स्विच ऑफ आ रहा है उसका, और वो लगता है कि उसका अपराध लगता है इस घटना में, क्योंकि स्विच ऑफ करना ये गलत बात है। इतनी बड़ी काफ़ी हृदय विदारक घटना हो गई, क्या कुछ कहेंगे? मैं कहूँगा कि मानवता के लिए तो बहुत बड़ा कलंक है, क्योंकि सेफ्टी मेजरमेंट जो होना चाहिए, और कहीं न कहीं यदि रेलवे के पार्ट में, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में इस तरह की गलती हुई है कि वो अप की सूचना दे रहा है, डाउन की सूचना नहीं दिया, तो इस तरह की घटना कितना संवेदनशील है। अभी भी बरौनी में इस तरह की घटना हुई है, कम्युनिकेशन गैप, और यहाँ भी सेम घटना 10-15 दिन के बाद होती है, कम्युनिकेशन गैप। कोई भी कम्युनिकेशन इस तरह का हो रहा है रेलवे, और इतना 21st सेंचुरी में हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें मजदूर स्टाफ बड़े, और किनकी बात किया जाए, जिनके ऊपर भविष्य है, बच्चे कहाँ जाएंगे रोजी रोटी के लिए, उनकी वाइफ, क्या होगा मजदूर का भविष्य? रेलवे में लगातार घटनाएं हो रही, लगातार मृत्यु हो रही है, आखिरकार क्या लगता है जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि संबंधित डिस्ट्रिक्ट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है। कहीं न कहीं ठेकेदार को इस तरह से सिक्योरिटी कंसर्न नहीं दिया गया है, एकदम हार्ड एंड फास्ट सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। यदि अप एंड डाउन की सूचना होती तो ये घटना नहीं घटती। अच्छा, एक सूचना दिया गया आपका, डाउन में वो लोग खड़े हैं, डाउन से गाड़ी आती है, वो कट जाता है। ये संवेदनहीनता है, कम्युनिकेशन गैप है, कोऑर्डिनेशन गैप है। इसमें तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी जिम्मेदारी लेनी है। मतलब सरकार जिम्मेदार है या फिर कोई और? सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि लैप्सेस है, सिक्योरिटी लैप्सेस, जिस तरह के लैप्सेस हो रहे हैं, इस तरह के रिपीट हो रहे हैं, बरौनी के बाद जस्ट हुआ है, सरकार की भी है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। यदि कोई ठेकेदार को इतना स्ट्रिक्टेंट गाइडलाइन दिया जाएगा और इस तरह का कार्य किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो ठेकेदार इतनी बड़ी लैप्स नहीं करता। बिहार में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन की यानी आपकी ही सरकार है जी, और आप अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सरकार के इसमें पॉलिटिकल जो भी एग्जीक्यूटिव है, उनका रोल नहीं है। ये तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का है। क्या गाइडलाइन कर रहे हैं, क्या कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट का उसका पॉइंट्स क्या है, कितना स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के द्वारा सेफ्टी मेजर को वो कर रहे हैं, ये विषय है। ये पॉलिटिकल एनडीए सरकार और किसी मिनिस्टर के कंसर्न का नहीं विषय। लगातार घटना होती रहती है, आखिर इसमें बदलाव कैसे आएगा? बदलाव यही होगा, इस तरह के मानव के जीवन का, जिसका कि इस तरह की हृदय विदारक घटना होती है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको ध्यान में रखना है। आगे जो भी कॉन्टेक्ट होते हैं, रेलवे के हजार कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, इसमें ये रखना पड़ेगा कि सेफ्टी मेजर जो मजदूर का है, प्रॉपर ढंग से उनका पीएफ से लेके जितने भी मजदूरी का है उनको मिलना चाहिए, और सेफ्टी मेजर को अपर मोस्ट लेवल पर रखना चाहिए, तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं। काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, आखिरकार इस सदर अस्पताल की क्या कुछ व्यवस्था है? अस्पताल की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है, लचर है, जिसको कि भर्त्सना कितना बार किया जाए ये कम है।
क्योंकि सीएस जो कि ऑल इन ऑल माय बाप सरकार होता है किसी भी जिला अस्पताल का, सीएस से लगातार 15-16 बार लगातार कम्युनिकेशन किया, रिंग हुआ, उसके बावजूद भी सीएस साहब मेरा RN चौधरी साहब हैं, वो हमारा फ़ोन उठाना उचित नहीं समझे और उसके बाद स्विच ऑफ कर दिए। ये तो बिल्कुल संवेदनहीन मामला। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना यदि हो जाता है, कोई भी कांड हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसको होगी? कम से कम इमरजेंसी में किसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किस तरह का इमरजेंसी स्टेप लेना है। तो सीएस साहब यदि इस तरह के फ़ोन को इग्नोर करेंगे, दैट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, दैट विल बी मैटर ऑफ ग्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। अलौली में तो ही PSC प्रभारी थे, तो फिर इनको किन आधार पर कर दिया गया? अलौली में कहाँ? अलौली के संबंधित क्या आपका प्रश्न है, स्पष्ट करें। अलौली में जब ये PSC प्रभारी थे, हाँ? तो फिर इनको भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो फिर इनको क्यों बुलाया ये गया? मुझे जानकारी नहीं है। यदि भ्रष्टाचार में किसी तरह का कंसर्न है तो बीजेपी गवर्नमेंट और जो एनडीए गवर्नमेंट है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और एनडीए की सरकार, तो इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह के लेवल के अधिकारी यदि गलती कर रहे हैं और करप्शन या जीरो टॉलरेंस को नहीं समझ रहे हैं, इट्स ए मैटर ऑफ मंत्री जी, तो फिर ऐसे ऐसे लोगों को क्यों बैठाते हैं सिस्टम पे? बैठाते हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मैं संज्ञान में ले रहा हूँ इसको। आगे के लिए मैं मंगल पांडे, माननीय हमारे मंत्री श्री मंगल पांडे जी से भी मैं अवगत कराना चाहूँगा। इस तरह के सिविल अस्पताल में, जो कि एक गरीबों का एक बहुत बड़ा सहारा है। एक सवाल यह भी है कि आखिरकार जो भ्रष्टाचारियों हैं उनका इतना मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है? इसका भ्रष्टाचारी का इसके लिए बहुत रूट कॉजेज है। इसको आज़ादी के बाद से जो हम लोगों को गिफ्ट मिला है, भ्रष्टाचार अंग्रेज का दिया हुआ है और अंग्रेज का दिया हुआ इसका रूट कॉजेज पे जाएंगे। इसके ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं जिसको एक्सप्लेन करना शॉर्ट टाइम में बहुत दिक्कत है। भ्रष्टाचार के लिए अवेयरनेस होना चाहिए और हम लोगों का एनडीए सरकार, खास करके बीजेपी, इसके लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि भ्रष्टाचार को फेज वाइड इसको कैसे किया जाए। आपका सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम करता है, तो फिर भ्रष्टाचारियों को इतना बढ़ावा क्यों मिलता है? भ्रष्टाचारियों को इतना कि करप्शन इतना ब्लड में चला गया है, रूट कॉजेज है, हर लेवल का करप्शन है, हर जगह करप्शन है। इसको जैसे कि सरकार की एक योजनाओं में इस तरह का किया जाता है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी को किया जाता है। राजीव गांधी के समय में ये कहा गया था कि 1 रुपया में 15 पैसा जा रहा है, 85 पैसा कहाँ चला जाता है उसका कोई हिसाब नहीं है। अब तो प्रधानमंत्री हमारे जो वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पावरफुल नेता हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके दिशा निर्देशन में भ्रष्टाचार पर धीरे धीरे काफ़ी धीरे धीरे ही लेकिन गति पकड़ लिया है। भ्रष्टाचार को मिनिमाइज किया जा रहा है और निकट भविष्य में। अच्छा, एक सवाल यह है कि क्या आपकी सरकार में भ्रष्टाचार है या नहीं, ये क्लियर कीजिए। ये बिल्कुल हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अब भ्रष्टाचार को किस स्वरूप में देखा जाए, क्या इंटेंसिटी में देखा जाए, ये कहना बहुत मुश्किल है। भ्रष्टाचार को अलग अलग स्वरूप में अलग अलग तरीके से लोग कट डालते हैं ये, लेकिन इसको मिनिमाइज कर रहे हैं। सरकार के कई स्टेप्स हैं, कई तरह की बातें हैं, विजिलेंस से लेके इसकी जांच, इनको अच्छा, एक बात बताइए, अस्पताल है या फिर मवेशी अस्पताल है? क्या पीछे देखिए तस्वीर। ये तो बिल्कुल जिला अस्पताल तो हमें देख के हतप्रद हूँ, क्योंकि इस तरह की अव्यवस्था जिला अस्पताल की, घोड़ी ये सब पशु घूम रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम का चीज़ नहीं लग रहा है। ये इस तरह के हैं। स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री हम महोदय स्वच्छता अभियान चलाते हैं, एक एक चीज़ करके लोग मॉडल बनाते हैं, हम लोग उसके सिपाही हैं, काम करते हैं। ये क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इस तरह का कितना। क्या आप मंत्री जी से इस्तीफा का मांग करते हैं? मंत्री जी से नहीं कर सकते। मंत्री जी का इसमें डायरेक्ट रोल है। जो इमीडिएट बॉस है, जो सिविल अस्पताल के इमीडिएट हेड हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके सिविल अस्पताल को किस किस स्वरूप में, किस किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को कितना चौक चौबंद बना के रखें, साफ सफाई से लेके और संबंधित जितना भी बेनिफिशरीज है, कितने भी गरीब हों। आपके जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं वो इन सब चीज़ों पर संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? भाजपा के जिलाध्यक्ष की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, उनका ढेर सारा कार्य है, बहुत सारी जिम्मेदारी है। इसलिए ये कहना कि भाजपा का जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है, हम लोग हैं कई विभाग के कई तरह के कंसर्न को देख रहे हैं और बिल्कुल
बिल्कुल इस पे जिम्मेदारी लेके मैं अच्छा, अपना क्या लगता है आपकी बातों को सुना जाएगा या फिर नहीं, ऐसे नहीं, ही? सुना जाएगा, बिल्कुल जाएगा। हम लोग प्रॉपर चैनल से लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अवगत कराते हैं, उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हम लोग कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं और उसको फॉलोअप भी करते हैं, उसका हुआ कार्य कि नहीं, उसको फॉलोअप करके उस पर रिजल्ट देते हैं। हम लोग टारगेट ओरिएंटेड, मैं खुद ILO में काम किया हूँ, यूनिसेफ, ये जो यूनेस्को में घटना हुई है, इनके परिवारों के लिए क्या कुछ मांग करेंगे आप? मैं चाहूँगा कि इनको कम से कम मिनिमम एज पर नॉर्म्स जो है 10 लाख या जो भी इस तरह का है, इस तरह के अप्रत्याशित हतप्रत घटना वाली जो घटना है उसमें इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन दे या ठेकेदार से। ये जांच के उपरांत जो फंडिंग आएगा उसको करना पड़ेगा, काहे कि इन लोगों का अंधकार हो गया है, अंधेरे के चले गए। कितने समय तक इन लोगों को सहायता मिल पाएगा? अब ये तो कहना, जांच करवाता हूँ, वहाँ के जो रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या पुलिस है, GRP, उसके रिपोर्ट को मैं लगातार बात करके इसको। जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो फिर आपका आने का उद्देश्य क्या है तब? आने का उद्देश्य है कि कोई भी नॉर्म्स के अनुसार चलता है, कोई जजमेंट नहीं दे सकता है, किसी बारे में जजमेंट नहीं दे सकता है। जजमेंट एट ए टाइम स्पॉट देने का हम लोगों को राइट नहीं है, लेकिन एक विधि संगत जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग फॉलोअप करते हैं और फॉलोअप। अच्छा, जब आप पहुंचे हैं आखिरकार, जब गरीबों को मदद नहीं कर पाए तो क्या पब्लिसिटी बटोरने के लिए पहुंचते हैं क्या? नहीं, ये तो आपका गलत सोचना है। कोई एक ऐसा नहीं है कंप्यूटराइज बटन कि सॉफ्टवेयर जिसको दबा देंगे और सारा रिजल्ट और सारा हेल्प मिल जाएगा। ये तो आपका सोचना अलग तरह की बातें हैं और इस पे आप स्वयं इस पे अलग तरह का क्वेश्चन करें तो आपके लिए युक्ति संगत होगा। ये युक्ति संगत नहीं है आपका क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में कहाँ तक हेल्प कर सकता है, उसका विधि विधान क्या है, उसके जरिए ही हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।